ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद की ताज़ियत के लिए लोग अस्मा के घर आ जाते हैं। इसकी जानने वाली जहां वहां पर नौशीन और इनके बच्चों को देखती हैं। नौशीन जो कि काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होती है, तो वो औरत इससे पूछती है कि आप बहुत परेशान लग रही हैं, लगता है बहुत करीबी रिश्ता था आपका जावेद भाई से। ये सुनकर नौशीन को तो समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे, लेकिन सजल कहाँ खामोश रहने वाली थी। वो फ़ौरन से बोल उठती है और कहती है कि ये बीवी थी उनकी। तो ये सुनकर वो औरत काफ़ी हैरान होती है और कहती है, क्या मतलब जावेद भाई ने दूसरी शादी कर रखी थी हम सबसे छुप कर। तो वहीं पर नवीद भी मौजूद होता है। उसे सजल पे बहुत गुस्सा आता है कि सजल को बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो वो बोल उठता है और कहता है कि ये औरतें फ्रॉड हैं और बकवास कर रही हैं, मेरे बाप की हालत का फ़ायदा उठाकर ये हमारे घर में घुस आई हैं। तो ये सुनकर अहमद भी गुस्से से कहता है कि बस खामोश हो जाइए, अब अगर एक लफ्ज़ मेरी माँ और बहन के ख़िलाफ़ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो नवीद गुस्से में अहमद का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, तू बताएगा मुझे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और किसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। तो आखिर है कौन। अस्मा ये देखकर घबरा जाती है और नौशीन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और आगे बढ़कर वो अहमद को नवीद से छुड़ाती है। तो असद भी ये सब देखकर खामोश नहीं रहता और गुस्से में नौशीन और इसके बच्चों के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि बस बहुत हो गया, आप लोगों ने जितना रहना था रह लिया, हमारे घर में काफ़ी है। जिससे आपका रिश्ता था वो अब नहीं रहा, तो खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें और चले जाइए हमारे घर से। तो अस्मा ये सुनकर कहती है कि कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। नौशीन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अस्मा उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे रही है। अस्मा के बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर खामोश जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। अनम कहती है, मॉम ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारे घर में क्यों रहेंगे। लेकिन अस्मा उसे टोक देती है और कहती है, तुम्हारे डैड के जाने के बाद इस घर के फ़ैसले मैं करूँगी, क्योंकि अब इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैंने कह दिया कि ये लोग यहीं पर रहेंगे, तो बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। दूसरी तरफ असद को अकेले देखकर सजल इसके पास आती है और कहती है कि मुझे तो लगता था कि आप अपने भाई से अलग हैं, बिल्कुल बाबा के जैसे हैं, ज़र्फ़ वाले। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने कम ज़र्फ़ होंगे। ये सुनते ही असद को गुस्सा आ जाता है और वो सजल पे हाथ उठा लेता है। तो सजल इसकी हाथ की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये देख लें, आपने फिर से साबित कर दिया, अब आप एक औरत पे हाथ उठाएंगे। असद ये सुनकर अपनी हरकत पे शर्मिंदा होता है और सजल वहाँ से चली जाती है। रात के खाने के वक्त अस्मा अपने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे मौजूद होती है। तो वहीं पर नौशीन अपने बच्चों के साथ आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो तीनों इनको देखते हैं तो अनम और नवीद तोड़कर चले जाते हैं। लेकिन असद, जिसको सजल की बातें याद थीं, वो खामोश होकर बैठा रहता है। तो अनम और नवीद के जाने से नौशीन और सजल तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती हैं कि इन दोनों को क्या हो गया। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। क्या अस्मा इन सबको जोड़ कर रखने में कामयाब हो पाएगी, या फिर जावेद की तरह वो भी नाकाम हो जाएगी। इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।